ध्यान शिविर लाडनू प्रवचन सुनिए युवाचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा। विषय काम परिष्कार का पहला सूत्र। दिनांक 19 मार्च 1982। पुंज गुरुदेव ज्योति की साधना करने वाले साधक। मनुष्य मुक्त हो सकता है, यह दर्शन काम के परिष्कार का दर्शन है। मुक्ति का दर्शन एक अद्भुत दर्शन है। दो धाराएं रही चिंतन की। कुछ दार्शनिकों ने स्वीकार किया मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है और मुक्त हो सकता है। दूसरी धारा के दार्शनिक इस सिद्धांत से सहमत नहीं हुए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मनुष्य सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता और मुक्त भी नहीं हो सकता। जो सर्वज्ञ नहीं हो सकता तो किसी परमात्मा में विलीन हो सकता है, किंतु स्वयं भू परमात्मा नहीं बन सकता। एक स्वयंभू परमात्मा बनने का दर्शन है। दूसरा किसी परमात्मा में विलय होने का दर्शन है। जैन दर्शन ने इस सिद्धांत को स्वीकृति दी, मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। मीमांसक आदि दर्शनों ने इसमें आपत्ति की। उनका सिद्धांत रहा कि मनुष्य में राग द्वेष समाप्त नहीं हो सकते। मनुष्य में राग होता है, द्वेष होता है, और ये राग द्वेष मिट नहीं सकते। साधना करने पर भी, अभ्यास और प्रयत्न करने पर भी राग द्वेष का विलय देखा नहीं जा रहा है। बड़े से बड़े व्यक्ति में भी राग मिलता है, द्वेष मिलता है। धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में भी राग द्वेष मिलता है। प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े से बड़े अधिकारी में भी राग और द्वेष मिलता है। परिवार में बड़े से बड़े लोगों में भी राग और द्वेष मिलता है। बात कुछ अंशों तक सही भी है कि राग द्वेष एक प्रचुर मात्रा में मनुष्य में मिलता है और मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। उनका दर्शन है कि इन 7 धातुओं से बना हुआ यह शरीर राग और द्वेष से मुक्त कैसे हो सकता है। राग और द्वेष से मुक्त परमात्मा हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, और वही सर्वज्ञ हो सकता है। दूसरे लोगों को क्या अधिकार है, कहां इतनी सामर्थ्य कि वह राग द्वेष से मुक्त हो जाए। बादशाह बहुत बड़ा शक्तिशाली एक बार अपने वजीर वीरबल के साथ जा रहा था। जाते जाते मन में एक कुतूहल का भाव जागा, यानी राग की लहर दौड़ी और बोला कि वीरबल, आज रात को मैंने एक बड़ा सपना देखा, बड़ा विचित्र सपना देखा। सब लोग चौकन्ने हो गए। बादशाह का सपना, सारे जितने साथ थे अफसर, सब के सब ऐसे कानों को खड़ा किए हुए उत्सुकता की मुद्रा में हो गए। आगे बादशाह ने कहा, मैंने सपने में देखा कि 2 कुंड हैं, एक अमृत का कुंड और दूसरा कीचड़ का कुंड। आगे ये देखा कि मैं तो अमृत के कुंड में गिर गया और तुम कीचड़ के कुंड में गिर। सब लोगों ने
बड़ी मखौल की और बड़े प्रसन्न हुए कि भला बीरबल की कुछ हल्की बात होती है तो दूसरों का प्रसन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह सब पर हावी हो रहा था, छाया हुआ था अपनी बुद्धि बल के आधार पर। लोग बड़े खिलखिलाए, बड़े हंसे, बड़ी मजाकें की, पर बीरबल आखिर बीरबल था। बीरबल ने कहा, जहांपना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने यह सपना देखा, मैंने भी एक रात को सपना देखा था। कि तूने क्या सपना देखा? कि बड़ा अद्भुत सपना देखा, और वह सपना आपके सपने का संवादी सपना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने सपना सही देखा था। मैंने भी यही सपना देखा कि दो कुंड हैं, एक अमृत का और दूसरा कीचड़ का। आप अमृत के कुंड में गिर गए और मैं कीचड़ के कुंड में गिर गया। हम दोनों बाहर निकले, पास पास में थे, आस पास में, तो दोनों को पकड़कर निकले, और निकलने के बाद आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। यह राग और द्वेष की तरंगे इतनी विचित्र होती है कि बड़े से बड़े आदमी भी उलझ जाते हैं। ये बात बहुत स्वाभाविक लगती है। ये स्वाभाविक दर्शन है कि मनुष्य और इस शरीर में रहने वाला मनुष्य, इन 7 धातुओं के बीच जीने वाला मनुष्य, इस वातावरण में पलने वाला, सांस लेने वाला मनुष्य भला कैसे राग और द्वेष से मुक्त हो सकता है, जिसका सारा परिकर, परिवार और परिसर राग और द्वेष से भरा हुआ है। कभी प्रियता का भाव जागता है, कभी अप्रियता का भाव जागता है। इन प्रियता और अप्रियता की ऊर्मियों से खेलने वाला आदमी कैसे वीतराग और कैसे सर्वज्ञ हो सकता है? जब वीतराग नहीं हो सकता तो फिर सर्वज्ञ नहीं हो सकता, और सर्वज्ञ नहीं हो सकता तो स्वयंभू परमात्मा नहीं बन सकता। ये बात बहुत साफ साफ ऐसी लगती है, किंतु कुछ दार्शनिकों ने यह स्वीकार किया कि आदमी सर्वज्ञ बन सकता है। क्यों बन सकता है? कि मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं। हम सीमा माने बैठे हैं, इसलिए वह बात प्रिय लगती है हमें। जब हम मनुष्य की शक्ति पर विचारणा करें, आत्मा की शक्ति पर चिंतन करें, विमर्श करें, तो हमारे सामने एक स्पष्ट चित्र होगा कि असीम शक्ति है। जितनी शक्ति परमात्मा में है, उतनी ही शक्ति आत्मा में है। न केवल मनुष्य में, किंतु दार्शनिक स्वीकृति यह है कि हर परमाणु में अनंत शक्ति, पुद्गल है, जड़ है, चेतना नहीं है। किंतु जहां शक्ति का प्रश्न है, एक परमाणु में भी अनंत शक्ति है। बहुत अद्भुत बात लगेगी कि परमाणु में अनंत शक्ति। अगर परमाणु में अनंत शक्ति न हो तो अनंत काल में परमाणु का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। कोई भी पदार्थ अनंत काल में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, वह अपनी अनंत शक्ति के आधार पर ही बने हुए है। प्रति क्षण में परिवर्तन होता रहता है। नई शक्ति, नई स्फूर्णा के द्वारा अपने अस्तित्व को बराबर बनाए हुए है। उस शक्ति का दार्शनिक शब्दावली में नाम है अगुरु लघु पर्याय। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पर्याय, अगुरु लघु, न गुरु होता न लघु होता, अपने स्वभाव को बनाए रखता है, निरंतर स्वभाव को बनाए रखा रहा है, और बदलने वाले हर क्षण में अपने अस्तित्व को ढालने में समर्थ है। उस क्षण के अनुरूप अपने अस्तित्व को बना देता है और अस्तित्व को कायम रख लेता है। यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ में, हर परमाणु में है और हर आत्मा में है। अनंत शक्ति अचेतन चेतन में
शक्ति का अंतर नहीं है, अंतर केवल चेतना का है। एक में चेतना होती, दूसरे में चेतना नहीं होती। ये चेतना के द्वारा भेद रेखा खींची गई है, नई शक्ति के द्वारा। जहाँ शक्ति का प्रश्न है, अचेतन में भी अनंत शक्ति है, चेतन में भी अनंत शक्ति है। मनुष्य चेतन और अचेतन दो का योग है। उसका शरीर अचेतन है, वह स्वयं की आत्मा चेतन है। अचेतन और चेतन दोनों का योग में एक प्राणी बने। प्राणी दोनों को होता है। शुद्ध आत्मा प्राणी नहीं होती, अचेतन प्राणी नहीं होता। चेतन अचेतन का योग बनता है, प्राणी निष्पत्ति होती है, प्राणी बन जाता है। हम प्राणी हैं, प्राणों के साथ जी रहे हैं, प्राण शक्ति के साथ जी रहे हैं, ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। हमारी शक्ति प्राण माध्यम से प्रकट रही है, प्राण के रूप में प्रकट हो रही है। एक प्राण का आकार बनता है, एक फॉर्म बनता है, संस्था बनता है, और हम लोग जी रहे हैं। हम शक्ति की व्यक्ति प्राण के रूप में हो रही है। इंद्रिय प्राण, मन प्राण, वचन प्राण, शरीर प्राण, श्वास प्राण, विश्व प्राण, सारी शक्तियां, सारी अभिव्यक्तियां है। एक शक्ति स्रोत से ये सी अभिव्यक्तियां हो रही है। प्राण चेतन भी नहीं है और अचेतन भी नहीं है। प्राण चेतन और अचेतन दोनों के योग बना हुआ एक तीसरा तत्व है, दोनों का मिश्रण है। हमारे शरीर की शक्ति भी बहुत असीम है। हमें अपने शरीर की शक्ति के बारे में भी ज्ञान ही है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में बहुत लोगों ने शरीर को समझने का प्रयत्न किया है और समझा है। इससे पहले हमारे आसपास भी शरीर के बारे में धारणा थी, यह पवित्र है, अशुद्ध है, मल मूत्र का भंडार है, नश्वर है, एक दिन मिट जाने वाला है। वैराग्य संवर्धन के लिए इस प्रकार के आलंबन दिए गए थे। जैन परंपरा में प्रचलित है, साहित्य में भी मिलता है, और दूसरी धार्मिक परंपराओं में भी धारणाएं मिलती है। और इन धारणाओं के आधार पर एक अनुप्रेक्षा का विकास किया गया, जिसे अशुच अनुप्रेक्षा कहा जाता है। अनुप्रेक्षाओं एक अनुप्रेक्षा है अशौच अनुप्रेक्षा, यानी शरीर की अशुचिता के बारे में चिंतन करना, अन्वेषण करना। बात गलत भी सही है कि जैसे निरूपण किया गया और इस शरीर से विरक्ति करने के लिए बतलाया गया, वह कोण नहीं है, सही है, पर पूरा सही किसी एक कोण को मान लेते वहां गलती हो जाती। हमारी गलती यह हो गई कि शरीर के बारे धारणा मित बन गई। दूसरा कोण भी तो हमें देखना चाहिए कि शक्ति की सारी अभिव्यक्तियां, चेतना की सारी अभिव्यक्तियां, आनंद की सारी अभिव्यक्तियां इसी सिर के माध्यम से होती हैं। शरीर में कितने केंद्र बने हुए हैं, कितने स्विच बोर्ड हैं, कितने स्रोत हैं कि जिनका विकास करने पर हम आनंद का अवतरण कर सकते हैं, शक्ति का अवतरण हो सकता है और चेतना की रूपियां हो सकती हैं। आवरण को थोड़ा सा हटाई तो अंदर में बहुत बड़ा है, पर माध्यम यह शरीर बनेगा। इस शरीर के रहस्यों को जाने बिना, शरीर के स्रोतों को जाने बिना ऐसा हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने शरीर का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, वे बहुत आगे बढ़े हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में। आपको पता है कुछ चिकित्सा की पद्धतियां चल रही, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, वे सारी पद्धति प्राण शक्ति के आधार पर, शरीर के रहस्यों के आधार पर चल रही है। हमारे शरीर में प्राण की धारा प्रवाहित हो रही है। आज के शरीर शास्त्री भाषा में ऊर्जा की धारा कहें, चाहे बायो इलेक्ट्रिसिटी की धारा कहें, जैविक
विद्युत की धारा। प्राण की धारा पूरे शरीर में प्रवाहित है। यदि उसका फोटो देखें तो आप पता चलेगा कि जैसे पूरा शरीर कुछ रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसी रस्सी जो पैर से लेकर और सिर तक सीधी चली गई, वे सारी प्राण की धाराएं हैं। हमारी सारी क्रिया, हमारा सारा प्रवृत्ति चक्र, हमारा सारा हल चलन किस आधार पर हो रहा है? आप समझते होंगे कि रक्त के आधार पर हो रहा है, मांसपेशियों के आधार पर हो रहा है, हड्डियों के आधार पर हो रहा है। ये मूल का नहीं है। हड्डियां हैं स्वस्थ, मांसपेशियां ठीक काम कर रही हैं, स्वस्थ हैं, रक्त का ठीक संचार हो रहा है, किंतु प्राण की धारा सूख गई तो सब कुछ हो जाएगा, सब समाप्त। हड्डियां भी काम करना बंद कर देगी, मांसपेशियां भी सिकुड़ लग जाएंगी और रक्त का संचार बंद होने लग जाएगा। सब का मूल स्रोत है प्राण। प्राण के द्वारा संचालित हो रहा है। प्राण शक्ति जैसे जैसे कम होती है, शरीर की सारी शक्ति कम होती चली जाती है। प्राण शक्ति जितनी विकट होती है, सारी शक्तियां विकट रहती है। मूल आधार शक्ति है प्राण। एक्यूप्रेशर की पद्धति में यही काम किया जाता है कि प्राण की स्थिति को दबाए और उसे अजस्र प्रवाहित करें। क्या कैसे चलेगा, कहां से दबाएं, ये सारे रहस्य इस शरीर में भरे। शरीर में इतने केंद्र हैं, सैकड़ों सैकड़ों केंद्र, सैकड़ों सैकड़ों चेतन और सैकड़ों सैकड़ों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सैकड़ों सैकड़ों ऐसे स्थान बने हुए हैं जिनका प्रयोग करने पर ज्ञान का विकास किया जा सकता है, स्मृति का विकास किया जा सकता है, संकल्प शक्ति का विकास किया जा सकता है, शक्ति और आनंद का विकास किया जा सकता है, और भी अनेक अनबूझी पहलियों को सुलझा जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान केवल अभ्यास प्रक्रिया भी नहीं है, एक पूरा जीवन का दर्शन है। पूरा जीवन का दर्शन और पूरा शक्ति, आनंद और चेतना के विकास का दर्शन है। जब तक हम दर्शन में स्थित नहीं होंगे, कोरा अभ्यास भी आगे बढ़ेगा नहीं। संदर्भ में शरीर समझने पर बल दिया गया कि जो व्यक्ति शरीर के रहस्यों को नहीं जानता वह धर्म को ठीक से नहीं जानता। जो शरीर की ठीक से व्याख्या नहीं कर सकता वह धर्म की सम्यक प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को साधन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को अपनी चेतना और शक्ति का विकास करना है, उसे शरीर के रहस्यों को जानना ही होगा, दूसरा उपाय नहीं है। शरीर की शक्ति को जान लेते तो फिर आत्मा की शक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। हमारे शरीर में ऐसे इंद्र हैं जिनके द्वारा काम बढ़ती है, वासना बढ़ती है, आग बढ़ता है और द्वेष बढ़ता है। दूसरों, हमारे शरीर में ऐसे केंद्र भी हैं जिनका प्रयोग करने पर कामना घटती है, वासना घटती है, काम और वासना परिष्कार होता है, राग और द्वेष का विलय हुआ है। अभ्यास करते शरीर के केंद्रों का प्रकार करते करते, उनका उपयोग करते करते एक दो ऐसा आता है, चेतना का पूरा ऊर्ध्वारोहण, ऊर्जा का पूरा ऊर्ध्वारोहण, सारी चेतना, सारी ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के दाएं भाग में आ जाती। ये दायां भाग ये आत्मा का हिस्सा है। मस्तिष्क का बायां भाग यह लौकिक शिक्षा का हिस्सा है, गणित का, तर्क शास्त्र आदि आदि का। और ये दायां हिस्सा ये अध्यात्म का हिस्सा है। यह मस्तिष्क का पिछला भाग अनुमस्तिष्क ये अध्यात्म का हिस्सा है। और इस जुड़ा हुआ सुषुम्ना शीर्ष और सुषुम्ना ये सारा लौकिक हिस्सा है। हमारे शरीर में दो हिस्से हैं,
एक लौकिक भाग और दूसरा अलौकिकता भाग। ये अलौकिक का भाग सोया सोया रहता है, इसलिए हमें ये विश्वास नहीं होता कि मनुष्य राग मुक्त हो सकता है, मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है। आज की वैज्ञानिक खोजों ने बहुत बड़ा उपकार किया है और यह संभावना व्यक्त की है कि अगर मस्तिष्क को ठीक करें तो आदमी सर्वज्ञ बन सकता है, त्रिकालदर्शी बन सकता है, अतीत को जान सकता है, भविष्य को जान सकता है, दूर को जान सकता है, व्यवहित को जान सकता है और सूक्ष्म को जान सकता है। केंद्रीय संस्था, सुषुम्ना शीर्ष, अनुमस्तिष्क और यह मस्तिष्क का दायां हिस्सा, इतना भाग जब ज्यादा सक्रिय हो है तो हमारी संभावना बढ़ जाती है सर्वज्ञ होने की, राग द्वेष होने की और कालदर्शी होने की। हम संभावनाओं को स्वीकृति, आदमी मुक्त हो सकता है, आदमी सर्वज्ञ हो सकता है, इस संभावना को स्वीकार करें। मैं बहुत समय से चिंतन करता रहा हूं कि विकास सबसे बड़ा सुख है संभावना की स्वीकृति, और विकास की सबसे बाधा है संभावना को नकार देना। जिन लोगों संभावना को नकार दिया उन्होंने रस्सी को खोला ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि 5-7 आदमी मित्र मिले, खूब शराब गोठने गए। गोष्ठी सत्य की भी होती है, गोष्ठी चिंतन की भी होती है, गोष्ठी भोजन की भी होती है, गोष्ठी शराब की भी होती है। तो शराब की गोष्ठी की, छक्कर शराब पी और नशे में चूर हो गए। अब नशे में ही थे और सोचा कि चलो आज तो नशे उस पार जाएं और किसी दूसरे शहर में जाकर और खूब बढ़िया भोजन। पास में नौका खड़ी थी नदी के तट, कोई चलाने वाला था नहीं, तो सब मिले और नौका में बैठ गए। अब का बारी बारी से नौका को खेना है। एक दोस्त ने नौका को खेना शुरू किया, घंटा भर नौका को खेया। कभी मैं तो थक गया हूं, अब दूसरा हो, दूसरे खेना शुरू किया। 5-7 आदमी थे, लगभग रात पूरी कर दी। अब जब थोड़ा नशा हल्का पड़ा, जैसे जैसे रात ढली, जैसे जैसे समय बीता और नशा कुछ कम हुआ तो बात करने लगे। अब तो तट आ गया और देखे कौन सा नगर आ गया, तो किनारा है, किनारा तो आ गया, अब उतरो कौन सा शहर आया है। उतरे, देखा इधर, देखा वही का वह शहर जहां रहते गांव, वही का वही गांव, कोई शहर आ नहीं। अरे ये क्या हुआ, सारी रात तो नौका को क्या और जहां की तहां पहुंचे ही नहीं, क्या बात है। तो अब तो नशा उतरा हुआ था, जाकर सब देखा कि क्या बात है, कोई नौका में गड़बड़ है। जाकर देखा तो नौका का रस्सा तो बना का बंधा पड़ा, लंगर डाला हुआ है। रस्सा ही नहीं मिलता तो नौका आगे चलेगी कैसे, चाहे सारी रात भर नौका को खेल चले जाए, हाथों को हिलाते चले जाए, डर को हिलाते चले जाए, नौका आगे नहीं देगी। हम तो अपने आप को पैर बांधे बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ऐसी मूर्छा की शराब पिए हुए हैं आदमी, इतना नशा आ गया कि संभावना को भी अस्वीकार कर देते हैं कि ये तो भी हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ये कैसे संभव होगा, मन को टिकाना संभव ही नहीं है, मन की चंचलता को मिटाना संभव ही नहीं है, ये करना संभव ही नहीं है। सारी संभावनाओं के दरवाजों को भी बंद कर देते हैं और केवल बंद ही नहीं करते, एक मजबूत ताला लगाकर और सदा के लिए जैसे चाबियों को भी खो देते। संभावना की अस्वीकृति ये व्यक्तित्व विकास की सबसे बड़ी बाधा है। हम संभावना को स्वीकार करें, यदि संभव है, होता है। यदि संभावना की स्वीकृति हो तो भीतर की शक्तियां अपने आप जागने लग जाती।
हमें इस संभावना के आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर कि मनुष्य सर्वज्ञ भीतराग हो सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है और मुक्त हो सकता है, प्रयत्न हमारा चले तो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। हमारा प्रस्थान वीतरागता की दिशा में होगा, सर्वज्ञता की दिशा में होगा और मुक्ति की दिशा में होगा। मुक्ति का सिद्धांत ही वास्तव में कामना के परिष्कार का सिद्धांत है। कल एक भाई ने पूछा कि श्वास दर्शन ये कामना के परिष्कार का सिद्धांत कैसे बन सकता है? क्या संबंध है श्वास का और कामना के परिष्कार का? मैंने कहा कि बहुत सीधा संबंध है, सीधा संबंध। क्योंकि जब हम श्वास को देखते हैं तो श्वास के प्रति हमारा कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई प्रियता और अप्रियता का भाव नहीं होता। एक ऐसा आलंबन है जो प्रियता और अप्रियता से मुक्त है। तो श्वास को देखने का मतलब है कि राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना, हम भाव में जीना। हम जितने क्षण राग द्वेष मुक्त जीते हैं उतना ही कामना का परिष्कार होता जाता है। कामना राग को पैदा करती है, कामना द्वेष को पैदा करती है। राग और द्वेष को पैदा करने वाली है कामना, काम ये राग द्वेष को पैदा करने वाले हैं। प्रियता राग और द्वेष को पैदा करती है। तो जब हम राग द्वेष मुक्त क्षण जीते हैं तो कामना को बल नहीं मिलता, ईंधन नहीं मिलता, ये अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलता। अपने आप कामना के दोष धुलते चले जाते हैं। सारी चेतना की शुद्धि का क्षण सारी अशुद्धियों को समाप्त करने का क्षण है। धातु परिष्कार की प्रक्रिया, धातु शोधन की प्रक्रिया को जो लोग जानते हैं वे इस सच्चाई को जानते हैं। विशेष यानों के लिए, अंतरिक्ष यानों के लिए जो धातु का शोधन किया जाता है, अंतरिक्ष यान अशुद्ध धातु से नहीं बन सकते, टूट जाएंगे। उनके लिए धातु को बहुत शुद्ध करना होता है। तो शोधन की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? एक शुद्ध किया हुआ धातु का डंडा ऊपर से घूमता है और नीचे जो मिश्रित धातु है, जिस धातु में अनेक कण है, अनेक प्रकार के विजातीय तत्व हैं, केवल डंडा ऊपर घूमता है और विजातीय तत्व और कण छटते चले जाते, अपने आप शोधन होता चला जाता, छूने की भी जरूरत नहीं। शुद्ध धातु के डंडे से अशुद्ध धातु शुद्ध होती चली जाती है। तो चेतना की शुद्धि, शुद्ध चेतना का डंडा जब घूमता है तो अशुद्धि के सारे कण छंटते चले जाते हैं और चित्त निर्मल और शुद्ध होता चला जाता है। श्वास को देखने का क्षण यह वीतरागता का क्षण है, राग द्वेष मुक्ति का क्षण है। और जितने क्षण ये लंबे होते हैं उतनी ही हमारी आंतरिक शुद्धि होती चली जाती है। मुक्ति का सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, काम के परिष्कार का। हमने जो अंतिम बिंदु को पकड़ा है, मुक्ति हमारी साधना का अंतिम बिंदु है, चरम शिखर है। हमने चरम शिखर को सामने रखा है। हमारा आदर्श अंतिम आदर्श है, बीच का मध्यवर्ती विराम नहीं है। तो जब अंतिम को पकड़ा है तो वहां से जो बात निकलेगी वह काम के परिष्कार की बात होगी। जो व्यक्ति और कुछ भी न करे, चाहे ध्यान भी न करे, कायोत्सर्ग की साधना भी न करे, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा भी न करे, श्वास प्रेक्षा भी न करे, केवल एक बात का अभ्यास करे
कोई इतनी शक्ति को जगा ले और एक बात का अभ्यास करे कि प्रत्येक कार्य के साथ मुक्ति की स्मृति बनी रहे। कोई भी काम करे तत्काल सामने यह रहेगा कि मुक्ति तक पहुंचना है। मैं समझता हूं कि वह निश्चित ही साधना में बहुत आगे बढ़ जाएगा। साधना का कोई एक मार्ग ही नहीं होता। साधना का यही नहीं कि आपको बैठकर और श्वास प्रेक्षा करनी है, शरीर प्रेक्षा करनी है, चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करनी है, लक्ष्य ध्यान का प्रयोग करना है। एकमात्र यह नहीं है। यह भी बन सकता है कि केवल निरंतर इस ध्यान में लग जाए कि मुक्ति, सामने मुक्ति, खाए तो मुक्ति का दर्शन, पिए तो मुक्ति का दर्शन, सोए तो मुक्ति का दर्शन, चले तो मुक्ति का दर्शन और बोले तो मुक्ति का दर्शन। मुक्ति, मुक्ति और मुक्ति, इतनी तन्मयता, इतनी लयबद्धता आ जाए तो सारी बातें अपने आप हो जाएगी। चैतन्य केंद्रों का विकास भी हो जाएगा, अनुकूल रंगों का विकास भी हो जाएगा और वीतरागता भी उतर आएगी, सर्वज्ञता भी उतर आएगी। क्योंकि जब अंतिम बात को पकड़ लिया, जिसको पकड़ना चाहिए उसको पकड़ लिया, तो फिर दूसरों को तो आना ही पड़ेगा। कहां बचेंगे? बच नहीं सकते। आपने सुनी होगी वह कहानी, बहुत मार्मिक कहानी। एक राजा की 4 रानियां थी, 4 रानी। राजा किसी प्रयोजन बस अपने राज्य से बाहर गया और कोई बड़ा प्रयोजन था, काफी लंबा समय बिताया। पुराने जमाने में जाने आने में भी बहुत समय लगता था। आज जैसी बात नहीं, जो बंबई से चले और 2 घंटा में 3 घंटा में दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से चले और 1 रात में लाडनू पहुंच गए। ऐसी स्थिति तो थी नहीं। जाने आने में भी महीनों के महीनों लग जाते, 6-6 महीना लग जाते, 12-12 महीना लग जाते। इतनी दुरूह होती थी यात्रा। काफी लंबा समय बीत गया। रानियां प्रतीक्षा में थी। आदमी को भेजा, अब राजा आने वाले हैं। तो 4 रानियों ने पत्र लिखे। आदमी पहुंचा, पत्र राजा को दे दिए। कुछ समय बाद राजा लौटा, अपने देश आया। राज्यसभा में गया, सब लोग प्रसन्न। अंतःपुर में गया, सारी रानियां प्रसन्न। राजा बैठा और यात्रा के संस्मरण सुनाए। फिर पेटियां पास में पड़ी। एक रानी को हार निकाल कर दे दिया, दूसरी रानी को एक नूपुर निकाल कर दे दिया, नेऊ, और तीसरी रानी को एक बाजू बंद निकाल कर दे। चौथी जो सबसे छोटी थी, उसे कहा कि ये जितना सारा कुछ है ये सब तेरा है। अब भला स्त्री जो स्वभाव से ईर्ष्यालु होती है और यह स्थिति बन जाए, बड़ी विचित्र बात हो गई। ये प्रकृति की बात है, अस्वाभाविक नहीं। एक शरीर रचना की और मानसिक रचना की प्रकृति ही ऐसी होती है। तो बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। तीनों रानियां उबल पड़ी और कहा कि महाराज, आपसे तो न्याय की आशा करते हैं, हम ही करते हैं, सारी प्रजा करती है, आप में इतना पक्षपात। राजा सुनता रहा, सुनता रहा। बहुत समझदार था, विवेकी था, सुनता रहा। और उसने कहा, मैंने तो कोई पक्षपात तो नहीं किया, साक्षात दिख रहा है पक्षपात किया, और आप कह रहे हैं पक्षपात नहीं किया। कि नहीं, मैंने कोई पक्षपात तो नहीं किया। ये कैसे? राजा ने पत्र निकाला और कहा कि देखो, तुमने क्या चाहा कि आप जहां गए हैं वहां गले का हार बहुत बढ़िया बनता है। आते समय मेरे लिए
एक हार लेते आए। यही तो है तुम्हारा पत्र। कहाँ है? मैंने दे दिया तुम्हें। दूसरा निकाला, दूसरे की मांग थी नेपुर की, तो बहुत बढ़िया बनता है वहां, दे दिया। तीसरे की मांग थी बाजूबंद की, पत्र सुना दिए सबके सामने। अब चौथी का पत्र पढ़ा, उसमें था कि आप जल्दी आए, बहुत समय बीत गया, मुझे और कोई जरूरत नहीं, केवल आपकी जरूरत है, मुझे आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, आप जल्दी आ जाए। राजा ने कहा जिसको मेरी जरूरत है उसे मैं मिल गया, ये सारी वस्तुएं मेरी है, तुम्हारी मांग पूरी कर दी, अब सारी बात है, ये सारी संपत्ति मेरी है, जिसको मेरी जरूरत है वह मैं मिल गया। ये जब हम मूल बात को पकड़ लेते हैं तो और बातें सारी आती है। जो मांग करने वाले हैं उनकी मांग कितनी हो सकती है? एक मांग लो, दो मांग लो, चार मांग लो, तो मांग पूरी हो जाएगी। जो मूल को पकड़ना चाहता है उसमें अपने आप सारी मांगे पूरी हो जाती है। तो जब हमने मुक्ति को पकड़ लिया कि हमारा लक्ष्य है मुक्ति, हमारा लक्ष्य आदर्श, तो कामना के परिष्कार की सारी बातें समा जाएंगी और कामना से अकामना, काम से अकाम बनने तक की स्थिति भी निर्मित हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर इस भूमिका का अभ्यास करे और अपने आप अभ्यास को इतना परिपक्व बना ले कि मुझे निरंतर मुक्ति के लक्ष्य को सामने रखना है, आंखों के सामने और आंखों के भीतर, बहिर्लक्ष्य और अंतर लक्ष्य। लक्ष्य दो प्रकार का होता है, त्राटक दो होता है, एक बाहर में किया जाने वाला त्राटक, एक भीतर में किया जाने वाला त्राटक। एक लक्ष्य बाहर जैसे आंख खोल कर देख सकते हैं, और एक होता है अंतर लक्ष्य, आंख खुली हो बंद हो वह निरंतर सामने का सामने रहता है। यदि हमारा अंतर लक्ष्य बन जाए मुक्ति, मुक्ति और मुक्ति, तो फिर किसी बाहरी साधन को अपनाने की कोई जरूरत नहीं, न स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत, न किसी और पर देने की जरूरत है। किंतु हम लोग क्यों फिर ये इतना प्रपंच रच रहे हैं? शिविर में विश्वास की प्रेक्षा करो, कायोत्सर्ग करो, शरीर की प्रेक्षा करो, चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा, रंगों की प्रेक्षा, ये प्रपंच क्यों? प्रपंच इसलिए कि वह अंतर लक्ष्य सद सके। बात तो सही लगती है कि अंतर लक्ष्य बन जाए, पर बनना उतना ही कठिन है जितना कि सुनना सरल लग रहा है। बने कैसे? इतनी बाधाएं हैं अंतर लक्ष्य बनने में कि वे सारी की सारी बाधाएं अंतर लक्ष्य को बनने नहीं देती। एक बार सोचते हैं और थोड़ी सी बात जागी, ऐसी राग की तरंग जागती है कि लक्ष्य कहीं बुलाया गया और आदमी वैसा का वैसा, जैसा का तैसा, वही लड़ाई और वही अलाप सब शुरू हो जाता है। तो उस भाव को पुष्ट करने के लिए ये हमारे सारे आलंबन है। इन सारे आलंबनों को क्या समझें? मन को प्रशिक्षित करने के प्रयत्न और मन को अभ्यास देने के प्रयत्न है। बिना अभ्यास और बिना प्रशिक्षण के अंतर लक्ष्य बनता नहीं है। अंतर लक्ष्य को बनाने के लिए हमें अभ्यास में से गुजरना पड़ेगा, हमें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। शरीर भी प्रशिक्षण देने से अद्भुत काम कर सकता है। आप कान को नहीं हिला सकते, शरीर के और सब अवयवों को हिला सकते हैं, कान को तो नहीं हिला सकते। पर अगर प्रशिक्षण दें, आपका कान भी हिल सकता है। आप केशों को नहीं हिला सकते, पर अगर प्रशिक्षण दें मांसपेशियों को, तो आप केस को हिला सकते। जो असंभव लगते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा वे काम हो सकते। प्रशिक्षण के द्वारा आदमी नहीं, पशु भी विचित्र काम कर सकता है। तो भला आदमी का शरीर तो बहुत सधा हुआ है,
पेट की मांसपेशियों को प्रशिक्षण दे तो पचाने की क्षमता बढ़ जाए, आंतों को प्रशिक्षण दे तो कोष्ठबद्धता समाप्त हो जाएगी। भयंकर कोष्ठबद्धता दवाइयों से समाप्त नहीं होती, ज्ञान तंतुओं को सहलाए, उन्हें प्रशिक्षित करें, समाप्त हो जाएगी। हमारे सारे शरीर में ज्ञान तंतु हैं, समझदार हैं, बहुत भले हैं, भोले हैं, सीधे हैं, सादे हैं, सब कुछ ठीक है। आप अगर उन्हें खूब दुलराएं, प्यार करें, सहलाएं, प्रेम से कहें तो वे आपके आदेश को स्वीकार कर लेंगे। जरूरत है प्रशिक्षण की और जरूरत है अभ्यास की, प्रयत्न की। एक दिन किया स्वास्थ्य रक्षा का अभ्यास, दूसरे दिन छोड़ दिया, या 10 दिन शिविर में किया, यहां से छुट्टी पाई और सबको छुट्टी दे दी, पूरी हड़ताल कर दी या पूरी छुट्टी मना ली, जैसा कि आज के कॉलेज के विद्यार्थी मनाना चाहते हैं, पूरी छुट्टी मना ली, तो फिर कुछ भी काम नहीं होगा। अनवरत प्रयत्न चले, अनवरत हमारा अभ्यास चले तो शरीर भी प्रशिक्षित हो जाएगा। हम साक्षात देखते हैं जिन लोगों को बैठने का अभ्यास नहीं है, स्थिर होकर पहले दिन बड़ी कठिनाई अनुभव करते, किंतु जैसे जैसे मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठने लग जाते, कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हमने उनको प्रशिक्षित कर लिया। मन को एक बात पर टिकाने का कोई अभ्यास ही नहीं है, पर मन को प्रशिक्षण दिया और 5 मिनट 10 मिनट तक एक बात पर टिक जाते हैं। 1 मिनट में 1-2 श्वास लेने का अभ्यास ही नहीं है, प्रशिक्षण भी नहीं है, तो कैसे होगा? बहुत लंबे श्वास नहीं ले सकते, बहुत छोटी श्वास लेते हैं और 1 मिनट में बहुत संख्या, कुछ लोग तो 20-21 तक ले जाते हैं, किंतु प्रशिक्षण दिया और संख्या कम हो गई, 2-4 एक श्वास में आ गए, 1 मिनट में 1 श्वास पर भी आ गए। तो प्रशिक्षण के द्वारा शरीर की स्थिति को बदला जा सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा मन की अवस्था को बदला जा सकता है और प्रशिक्षण के द्वारा भावधारा को बदला जा सकता है। यह सारा प्रयत्न, यह प्रशिक्षण का प्रयत्न है और अभ्यास का प्रयत्न है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे ज्ञान तंतु प्रशिक्षित होते चलेंगे, वैसे वैसे हमें नई शक्तियां, नई चेतना का साक्षात्कार होता चला जाएगा। बिना प्रशिक्षण के ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आज ही एक भाई ने बताया, मेरा प्रेक्षा ध्यान के प्रति आकर्षण इसलिए बढ़ा कि मैं ध्यान करता हूं और मेरे सामने रंग आने लग गए। लिश्या ध्यान के बारे में पढ़ा, प्रयोग शुरू किया और रंग आने लग गए। अब जब भी ध्यान में बैठता हूं, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, सारे रंग आने लग जाते हैं और उन रंगों के साक्षात्कार से कितना स्वभाव बदल गया, चिड़चिड़ापन मिट गया, उत्तेजना कम हो गई और बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूं। यह सारा संभव है प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। हमारी यह दृढ़ निष्ठा रहे कि मुक्ति का लक्ष्य बनाने पर हम काम का परिष्कार कर सकते हैं और मुक्ति के लक्ष्य को स्थायी बनाने के लिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति का प्रयोग करें। इस पद्धति के द्वारा, इन अभ्यासों के द्वारा हमारा परिष्कार होगा, हमारा भाव स्थायी बनेगा। स्थायी भाव, संचारी भाव नहीं किंतु स्थायी भाव, हमारा भाव स्थायी बनेगा और जैसे जैसे स्थायी भाव का विकास होगा
वैसे वैसे हमारा लक्ष्य मजबूत बनेगा और वैसे वैसे हमारे काम का परिष्कार होता चला जाएगा।